नवीन जी को दे देना। ले हाँ इसके हाँ एक बार पूछूं किसके हैं आप में से? हाँ आपके हैं भाई आप। एक एक बार मेरे पास पड़े हैं, ब्याज समेत बाद में ले लेना। चलो क्या क्या लिखवाया था लास्ट में? रमा देवी दो, लिखो नारायणी देवी वर्मा। नारायणी देवी वर्मा जानते हैं अपने, माणिकलाल वर्मा की पत्नी थी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल गई थी। ऐसी कई बातें तो हमने पढ़ी थी। एक ढंग की बात, एक तो 1944 में भीलवाड़ा के अंदर इन्होंने एक संगठन बनाया था, महिला आश्रम। कौन सा संगठन बनाया था? कब बनाया था? 1900 लिख लो, 1944 ईस्वी में, इन 1944 एडी। 1944 ईस्वी में, इन 1944 एडी भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी। से स्टैब्लिश्ड महिला आश्रम एट भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी। से स्टैब्लिश्ड महिला आश्रम एट भीलवाड़ा। उन्नीस सौ 52-53 में माणिक्यलाल वर्मा के साथ मिलके, अपने पति के साथ में मिलके आदिवासी कन्या छात्रावास बनाए थे। ट्राइबल गर्ल्स के लिए हॉस्टल खोले थे इन्होंने। देखो 1952-53 ईस्वी में, इन 1952-53 एडी। 1952-53 ईस्वी में, इन 1952-53 एडी अपने पति माणिक्यलाल वर्मा के साथ मिलकर, सी अलोंग विथ हर हस्बैंड माणिक्यलाल वर्मा, अपने पति माणिक्यलाल वर्मा के साथ मिलकर, सी अलोंग विथ हर हस्बैंड माणिक्यलाल वर्मा, अपने पति माणिक्यलाल वर्मा के साथ मिलकर आदिवासी कन्या छात्रावासों की स्थापना की थी। स्टैब्लिश्ड ट्राइबल गर्ल्स हॉस्टल्स, ट्राइबल गर्ल्स हॉस्टल्स, आदिवासी कन्या छात्रावासों की स्थापना की थी। ट्राइबल गर्ल्स हॉस्टल्स। कालांतर में राज्यसभा सदस्य बनाया गया था। कालांतर में राज्यसभा सदस्य बनाया गया था। लेटर ऑन शी वॉज इलेक्टेड फॉर राज्यसभा मेंबर। कालांतर में राज्यसभा सदस्य बनाया गया था। लेटर ऑन शी वॉज इलेक्टेड फॉर राज्यसभा मेंबर। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल। 1970 से 1976 लिख लो। 72 to 76। 1970 से 1976। हाँ लास्ट लाइन रिपीट करूं? कालांतर में राज्यसभा सदस्य बनाया गया था। लेटर ऑन सी वॉज इलेक्टेड फॉर राज्यसभा मेंबर। 1970 से 76 है ना, 70 to 76। अच्छा, ये मुख्य मुख्य इनका भी जन्म मध्य प्रदेश का है। मुझे लगता है मध्य प्रदेश वाली लड़कियां राजस्थान में आके थोड़ी ज्यादा ही बोल्ड नहीं हो गई थी, सारी आंदोलन आंदोलन कर रही थी। लिख लो, जन्म स्थान सिंगोली, मध्य प्रदेश। मतलब मध्य प्रदेश की कोई लड़की राजस्थान वाले बंदे से ब्याह कर ले, फिर आंदोलन करती है। जन्म स्थान। हाँ क्या नहीं करती? हाँ शादी नहीं करती? क्यों? एमपी लड़कियां शादी नहीं करती? तेरे को बड़ा एक्सपीरियंस है। हाँ अच्छा, इसकी एमपी की भी सके। जन्म कहां पर हुआ है? सिंगोली, मध्य प्रदेश। आजकल बिहार वाले भी नहीं दे रहे हैं। तेरे जीवन में ठीक अकाल है। हाँ चलो, बाकी वाले मैं केवल नाम नाम लिख रहा हूं ना,
कौन कौन सी, अब बाकियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है अपने पास, तो मैं नाम नाम लिख रहा हूँ, आप उतार लो साथ में बस कि कौन सी महिलाएं कहाँ कहाँ से थी। बातें मत करो रे भाई। हाँ, नीचे लिखूं? क्यों? ये लिख लो। आ रहा है आगे इनके, खड़े होके देख लो। और तुम्हारे लिए मिटा के दोबारा लिखूं? बोर्ड को नीचे कर लूं? ये हाथ किससे? ये ये तो मजा आता है यार इसे। हाँ, अब घुमा दूंगा सुरंग को। हाँ, अच्छा वापस पहन लेना पड़े। बंदा टेक्निकल नहीं होता तो कई बार बेइज्जती होती है। हाँ, राज कौर व्यास, सिरे कंवर व्यास। ठीक करते हो रहता हूँ मैं, इतना गंदा दिखता हूँ क्या? देखो कितना गंदा बना है। ये अच्छा है क्या? है अच्छा है। चेहरा कर दिया कैसा है? ये तो भगवान ने ऐसा बना दिया, ऊपर से तुम बना दो। लिख लिया? एक नाम और उतारना, उदयपुर से शांति त्रिवेदी। है ना, कई बार कोई सुमेलित करो टाइप वाले क्वेश्चन है, ये महिला कहां से संबंधित थी, थोड़ा याद रहेगा। अच्छा, एक शांति त्रिवेदी का एक स्टेटमेंट पुराने किसी पेपर में पूछा हुआ है, मेरे को अब याद नहीं आ रहा। स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि शायद आर्थिक प्रगति के बिना सामाजिक प्रगति संभव नहीं है। आप पुराने पेपर उठा के देखना, शांति त्रिवेदी का एक स्टेटमेंट मिलेगा। तो पुराने पेपर वाली बुक तो है वो, दिशा वाली, अरे वो रखा करो। पुराने पेपर आरपीएससी के जो है उनकी वो बुक्स आती है, एक दिशा नाम करके, है ना, तो वो बुक रखा करो, उसमें पुराने पेपर देख लिया करो। उसमें अलग अलग बाकायदा एक चैप्टर ही पूरा महिलाओं का है, महिलाओं से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन है। तो थोड़े आज ही निकाल लेना उसको, तो थोड़े याद हो जाएंगे, कोई एक आधा फैक्ट और होगा तो पता चलेगा। है किसी के पास अभी वो बुक? नहीं है, कोई नहीं, अपने घर पे देख लेना। तो शांति त्रिवेदी का स्टेटमेंट है वो, देखना बाद में, देखना वरण देख बात। उतार ली सर? लक्ष्मी देवी आचार्य तो मैंने लिखवा दी थी सर, बीकानेर वाली। विजयाबेन भावसार लिख लिया था हमने, तो बस एक दो हो गई, बाकी वाली ये बच्चे के। अब लिख लो कवि, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राजस्थान के प्रमुख कवि, प्रोमिनेंट पोइट्स ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट इन राजस्थान। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राजस्थान के प्रमुख कवि, आज सारे लिख देंगे अपने, कुछ ही नहीं छोड़ेंगे। भाई कवियों का कहने का मतलब है ऐसे कवि जिन्होंने उस समय राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में लोगों को जगाने का जो काम किया था, उनके बारे में। एक तो लिखो आपने सूर्यमल मिशन,
सूर्यमल मिशन कौन है? अच्छा, सूर्यमल मिशन डायरेक्टली तो अपने को सीधे सीधे फ्रीडम मूवमेंट तो में दिखाई नहीं देते, पर सूर्यमल मिशन बूंदी के कवि थे, 57 की क्रांति के दौरान जिंदा थे। तो इनके खूब सारे लेटर वगैरह ऐसे मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि इनको 57 की क्रांति की जानकारी थी। किसकी जानकारी थी? 57 की क्रांति की। इनको की जानकार रही हुई 57 की क्रांति की। बूंदी में एक राजा हुए थे, राम सिंह सेकंड। कौन राजा थे? उनके दरबारी विद्वान थे। लिखो, यह है बूंदी के राजा राम सिंह सेकंड के दरबारी विद्वान थे। ही वाज कोर्ट स्कॉलर ऑफ राम सिंह सेकंड ऑफ बूंदी। बूंदी के राजा राम सिंह सेकंड के दरबारी विद्वान थे। ही वाज कोर्ट स्कॉलर ऑफ राम सिंह सेकंड ऑफ बूंदी। बूंदी के राजा राम सिंह सेकंड के दरबारी विद्वान थे। ही वाज कोर्ट स्कॉलर ऑफ राम सिंह सेकंड ऑफ बूंदी। बूंदी के राजा राम सिंह सेकंड के दरबारी विद्वान थे। लिखो, इनके पत्रों से 1857 की क्रांति की जानकारी मिलती है। इनके पत्रों से 1857 की क्रांति की जानकारी मिलती है। इंफॉर्मेशन अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1857 इज गिवन बाय हिज लेटर्स। इनके पत्रों से 1857 की क्रांति की जानकारी मिलती है। इंफॉर्मेशन अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1857 इज गिवन बाय हिज लेटर्स। 1857 की क्रांति की जानकारी उन्होंने कई जगह ऐसी यूं है तो सिंबॉलिक बातें की हुई है, और उन बातों से पता चलता है कि जैसे ये बताना चाह रहे हो कि थोड़े दिनों के अंदर कुछ बड़ा धमाका होने वाला है, कि इनको जैसे इन बातों का पता हो। पुस्तकें लिख लो, कौन कौन सी किताबें थी। जो किताब अपनी लोक चेतना वाली किताब है, जो किताब ये कहती है कि भाई इन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा, उस किताब का नाम है वीर सतसई। किताब का नाम क्या है? वीर सतसई। तो वास्तव में तो वीर सतसई में वीरतापूर्ण 702 है, पर कि वो अब 702 पढ़ के कोई भी आदमी के अंदर वीरता जागेगी। कोई भी जो आदमी है वो सरकार जो भी उसके खिलाफ बोलने का कोशिश करेगा। जैसे मुझे याद है इसके अंदर एक दुआ है कि जिन बन भूल ने जाऊं ता गेंद गियो गिदराज, उन बन जंबुक ताखड़ा न उदम मंडे आज। जिन बन भूल न जाऊं था, जिन वनों में भूल कर भी नहीं जाया करते थे। गेंद गियव गिदराज, जिनमें गिद्धों का राजा, हाथी और गेंडे भी जिस वन में घुसने से डरा करते थे। मतलब जिस राजस्थान में घुसने से मुगलों को, तुर्कों को, मराठों को भी डर लगा करता था। उन जम्बुक ताखड़ा न उडम मंद आज। उसके अंदर अब तो सुअर भी आके हलचल मचा के चले जाते हैं। मतलब अंग्रेज पिंडारीन ये भी आके तुम्हारे लूटपाट करके चले जाते हैं। जब किसी राजस्थान में कोई दिन हुआ करते थे जब यहाँ पर आने से मुगल और तुर्क भी डरा करते थे। इसका मतलब साफ साफ अंग्रेजों के खिलाफ बंदों को तैयार कर रहा है ना, मोटिवेट कर रहा है कि भाई तुम वो हो जिन्होंने उनको भी हरा दिया था, तो ये तो छोटी मोटी चीज है, इनको तो हरा ही दोगे। इसी के वो दो हैं कि इलान देनी आपनी हालरियो होल राय, कोई पुत सिखाने पालने मरण बढ़ाई माए। कि भाई इलान देनी आपनी, जमीन नहीं देनी अपनी। हालरियो होल रहा है, एक माँ अपने बच्चे को पालने में झुलाती हुई कहती है कि जमीन नहीं देनी है, पुत सिखाना है पालना है मरण बढ़ाई माए, मर जाना लेकिन जमीन मत देना। एक माँ बचपन से अपने बच्चे को ये सिखाते हुए बड़ा करती है। और आप देख लो क्या हालत है कि तुमने अपनी जमीन किसको दे दी? अंग्रेजों को दे दी। तुम अंग्रेजों से संधियां करके बैठे हुए हो, अंग्रेज तुम्हारे यहाँ पर कब्जा करते हुए जा रहे हैं। इसी के अंदर मुझे याद आता है कि वो दुआ है कि रण चालू सूत भाग्यो घामा लथपथ था। रण चालू मतलब युद्ध चालू था, सूत भाग्यो, सूत मतलब बेटा, और बेटा भाग गया। घामा लथपथ था, घाव ही घाव लगे हुए थे उसके शरीर, भयंकर गांव थे, गांव से लथपथ हो रखा था। उसे लगा यार मर जाएंगे, इससे अच्छा तो भाग जाते हैं युद्ध छोड़ के। तो रण चालू सूत भागियो घावा लथपथ थाए, मायड़ हांचल बाडियान धन चुड़ो चटकाए। माँ ने अपने स्तन काट के फेंक दिए कि इस नाजोगे को मैंने दूध पिलाया था, और पत्नी ने अपने चूड़ा तोड़ दिया था उस दिन की, इससे अच्छा मेरे पति कोई ना। तो ये कहानी अपने आप बताती है कि हमारे यहाँ की महिलाएं कितनी बहादुर रही थी, कि उन्होंने लोगों को तैयार किया कि भाई तुम लड़ो भले ही जाके, हमारे घर के पीछे से चिंता मत करना। और कोई युद्ध में से भागकर आ गए थे, उनको उनके घर की महिलाओं ने भी स्वीकार। ये अपने आप बता रहा है कि अब भी तुम लड़ो यार, तुम उन्हीं माओ की संतान हो, तुम उन्हीं पत्नियों के पति हो। ऐसी खूब सारी चीजें हैं जिससे पता चलता है कि वो लोगों के अंदर क्या जगा रहे थे, राष्ट्रीय चेतना जगा रहे, या उनके अंदर वीरता भर रहे थे। बाकी और किताबों के नाम लिख लो, यही लिख लेते हैं अपने, बाकी वालों में ऐसी कोई बात है नहीं, पर लिख तो लो। वंश भास्कर तो वास्तव में बूंदी का इतिहास ही है।
पहली वाली किताब के स्टार लगा लेना। कभी यहाँ स्वतंत्रता संग्राम टाइप का कुछ लिखना हो तो वीर सतसई लिखना, तो भाई वीर सतसई के माध्यम से उन्होंने राजस्थान के लोगों में वीरता भरने का प्रयास किया था। और कभी साहित्य के बारे में पूछा हो, भाई एक तो सवाल ये आता है कि सूर्यमल मिश्रण के साहित्य पर टिप्पणी लिखी है, तब तो सारी किताबें लिख देंगे। एक अभी ये क्वेश्चन आया कि राजस्थान के लोक चेतना जगाने में कवियों का क्या योगदान था, वहां पे सूर्यमल मिश्रण की अपने एक किताब लिखेंगे, वो किताब कौन सी लिखेंगे? वीर सतसई। दो नंबर लिखो बांकी दास जी। बांकी दास जी। मारवाड़ में राजा आए थे मानसिंह, ये उनके दरबार थे, लिख लो। मारवाड़ महाराजा मानसिंह के दरबारी विद्वान थे। ही वॉज कॉट स्कॉलर ऑफ मानसिंह ऑफ मारवाड़। मारवाड़ महाराजा मानसिंह के दरबारी विद्वान थे। ही वॉज कॉट स्कॉलर ऑफ मानसिंह ऑफ मारवाड़। मारवाड़ महाराजा मानसिंह के दरबारी विद्वान थे। ही वॉज कॉट स्कॉलर ऑफ। बाकी वाले तो इनकी किताबें है ही। एक किताब जो आपने याद रखनी, एक गीत लिखा था इन्होंने, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, अंग्रेज हमारे मुल्क पर आ गए, गीत है इनका एक, है ना। तो इस गीत के अंदर उन राजाओं की आलोचना की गई है जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, लिख लो। इस गीत में अंग्रेजों का साथ देने वाले राजाओं की आलोचना की गई है। Those kings were criticized who supported Britishers in this song. इस गीत में अंग्रेजों का साथ देने वाले राजाओं की आलोचना की गई है। Those kings were criticized who supported Britishers in this song. एक देखो, मैंने मॉडर्न इंडिया पढ़ाई तब मैंने बताया था दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध, और दूसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मैंने बताया था कि जसवंत राव होलकर भाग के अपने भरतपुर के राजा रणजीत सिंह के पास आ गया था, और महाराजा रणजीत सिंह ने बाद में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, होलकर का साथ दिया था। इस गीत में महाराजा रणजीत सिंह की तारीफ है। अंग्रेजों का साथ देने वाले राजाओं की आलोचना है, तो अंग्रेजों का विरोध करने वाले राजाओं की तारीफ होगी, देख लो इस गीत में, इन दिस सॉन्ग। भरतपुर महाराजा रणजीत सिंह की, भरतपुर महाराजा रणजीत सिंह की तारीफ की गई है। भरतपुर महाराजा रणजीत सिंह वॉज प्रेज्ड। भरतपुर महाराजा रणजीत सिंह की तारीफ की गई है। भरतपुर महाराजा रणजीत सिंह वॉज प्रेज्ड, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था। बिकॉज ही फाउट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था। बिकॉज ही फाउट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। बाकी वाले अब केवल नाम नाम लिखने अपने, ज्यादा कोई बड़ी बातें नहीं। नाथू सिंह महवारिया, इन्होंने भी एक किताब लिखी थी, उसका नाम भी वीर सतसई है भाई, है ना। इसका मतलब वीर सतसई दो है। एक वीर सतसई तो किसने लिखी? सूर्यमल मिश्र ने। एक वीर सतसई किसने लिखी? नाथू सिंह महवारिया, महवारिया। एक वे शंकरदान सामोर, शंकरदान सामोर ने गीत लिखा जिसका नाम है मुल्करा मीठा ठग। एक लिखो गणेशी लाल व्यास उस्ताद, जोधपुर के क्रांतिकारी थे। गणेशी लाल व्यास उस्ताद, कई है इनकी किताबें। गरीबों की आवाज, बेकसों की आवाज, इंकलाबी तराने,
गरीबों की आवाज, बेकसों की आवाज, इंकलाबी तराने। क्या क्या नाम बताओ देखिए? गरीबों की आवाज, बेकसों की आवाज और इंकलाबी। इस इंकलाबी तराने पे तो गवर्नमेंट ने रोक लगाई थी, सरकार ने बैन कर दिया था इसको। लिख लो इंकलाबी तराने की कोष्टक में, सरकार ने इस पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया था। गवर्नमेंट बैंड दिस बुक। हमने एक पढ़ा था ना, संगठन पढ़ा था एक, मारवाड़ यूथ लीग, है ना, 10 मई 1931 जयनारायण व्यास वाला, उसके नेता थे ये। मारवाड़ यूथ लीग के कार्यकर्ता थे गणेशी लाल व्यास उस्ताद, लिख लो। यह मारवाड़ यूथ लीग के कार्यकर्ता थे। ही वॉज वर्कर ऑफ मारवाड़ यूथ लीग। यह मारवाड़ यूथ लीग के कार्यकर्ता थे। मारवाड़ यूथ लीग के कार्यकर्ता थे। 2-3 खाली नाम नाम है, वो लिख लो। कितने हो गए ये? प्रकाश चंद हुए थे अजमेर के। दो बंदे, एक पूर्ण सिंह और एक हुलासी, ये दोनों थे अजमेर के। पूर्ण सिंह और हुलासी। आरपीसी को नोटिफिकेशन थोड़ी है मेंस के लिए। नोटिफिकेशन आरपीसी का नहीं, वो न्यूज है। वो न्यूज है, प्रेस नोट नहीं है अभी तक आरपीसी कुछ भी। आरपीसी की प्रेस नोट थोड़ी है, वो सूत्रों के हवाले से खबर है, वो न्यूज है। आरपीसी का प्रेस नोट थोड़ी जारी हुआ है कुछ अभी तक। प्रकाश चंद अजमेर के, पूर्ण सिंह उलासी कहाँ के? पर है ना। आपको सिंपल कभी आपसे पूछेगा कि राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान के कवियों की क्या भूमिका थी, बता दोगे? तो ऊपर वालों के तो गीत वगैरह बता देना, इनके माध्यम से क्या था, फिर नीचे एक दो नाम लिख देना। इसी प्रकार अजमेर में प्रकाश चंद तथा भरतपुर में पूर्ण सिंह तथा उलासी ने भी लोक चेतना को जगाने का कार्य किया था। अजमेर, भरतपुर लिखो, भरतपुर, भरतपुर, भरतपुर। ये दोनों भरतपुर के थे, पूर्ण सिंह और उल्लास। आप लिखना चाहो तो उनके नाम भी लिखना। इसी प्रकार माणिकलाल वर्मा ने पंछीड़ा और विजय सिंह पथिक ने गरीब वो पीड़ितों का पंछीड़ा के माध्यम से भी लोगों के अंदर जन चेतना जगाने का कार्य किया था, राजनीतिक चेतना जगाई थी। तो उनके नाम भी लिख लेना, पर वो वहां पढ़ चुके हैं, तो अलग अपने यहाँ पर अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो ये हो गई भाई आपके, महिलाएं भी हो गई और आपके कवि। देखो राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र, हाँ सब कुछ पढ़ देंगे आप, कुछ ही नहीं छोड़ना। राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र, देखो मजहरुल सरूर, मजहरुल सरूर, यह भरतपुर राज्य का समाचार पत्र था। यह भरतपुर राज्य का समाचार पत्र था। इट वॉज ए न्यूज पेपर ऑफ भरतपुर स्टेट। यह भरतपुर राज्य का समाचार पत्र था। कहाँ का समाचार पत्र था? भरतपुर राज्य का समाचार। 1849 ईस्वी में, इन 1849 एडी, 1849 ईस्वी में यह हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। इट वॉज पब्लिश्ड इन बोथ हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज।
यह है हिंदी तथा उर्दू दोनों भागों में, दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। इट वॉज पब्लिश्ड इन बोथ हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज। हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। इट वॉज पब्लिश्ड इन बोथ हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज। द्विभाषी समाचार पत्र है ना, बाइलैंग्वेज न्यूज़पेपर था। अगला लिखो, रोजतुल तामील, उर्दू के नाम थे रोजतुल तामील, या बोलते राजपूताना अखबार। अगला अखबार लिखो, रोजतुल तामील या राजपूताना अखबार। तालीम, तालीम, तालीम मतलब शिक्षा, पढ़ाई। तो तालीम प्राप्त करते हैं वो तालिबान। तालीम का मतलब विद्या, तालिबान का मतलब विद्यार्थी। तालिबान का मतलब क्या होता है? तो गर्व से कहो हम सब तालिबान है। अरे तो तालिबान विद्यार्थियों का एक संगठन था। तालिबान जब शुरुआत में बना था तो किसका संगठन था? विद्यार्थियों का। कॉलेजों में पढ़ने वाले लड़के थे, स्कूलों में। हाँ, शागिर्द, शागिर्द का मतलब साथी भी होता है। तालिबान का मतलब विद्यार्थी। पर्यायवाची नाम की भी चीज होती है? शागिर्द तो साथी को भी कह सकते हैं। तालिबान, एग्जैक्टली तालिबान वर्ड विद्यार्थी के लिए यूज में किया जाता है। शागिर्द वैसे कि गुरु के जो साथ में रहा करते थे, शिष्य, हॉस्टल में रहने वाले। बिना हॉस्टल में कोई रहे वो फिर सोशियोलॉजी में नहीं बचते। सोशियोलॉजी नहीं पढ़ी क्या अभी तक? तो सोशियोलॉजी में पढ़ते हो ना कि दो प्रकार के वो शिष्य हुआ करते थे। एक होते थे नैस्टिक। है? अच्छा, सिलेबस चेंज हो गया क्या? अरे भगवान, तो ये नहीं आता अब आपके? हाँ, वरना पहले अब हम पढ़ा करते थे कि दो प्रकार के हुआ करते थे, एक नैस्टिक होते थे और एक अंतेवासी हुआ करते थे। जो 25 साल के, दो प्रकार के, एक तो वे जो 25 साल के बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया करते थे और अपनी शिक्षा को वहीं रोक दिया करते। एक वे जो 25 साल के बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करते, गुरु के पास ही रहा करते थे, पढ़ते ही रहते थे, जैसे मैं। तो लिखो आगे, लिखो, यह भी एक द्विभाषी समाचार पत्र था। यह भी एक द्विभाषी समाचार पत्र। इट वॉज ऑल्सो बाइलैंग्वेज न्यूज़पेपर। यह भी एक द्विभाषी समाचार पत्र था। इट वॉज ऑल्सो ए बाइलैंग्वेज न्यूज़पेपर। यह भी एक द्विभाषी समाचार पत्र था। इट वॉज ऑल्सो ए बाइलैंग्वेज न्यूज़पेपर। क्वेश्चन लिख लो, हिंदी प्लस उर्दू। भाई बाइलैंग्वेज तो दो भाषाएं कौन कौन सी थी, याद तो रहे? 1856 ईस्वी में कन्हैयालाल इसे जयपुर से प्रकाशित करते थे। 1856 ईस्वी में कन्हैयालाल इसे जयपुर से प्रकाशित करते थे। It was published from Jaipur by Kanhaiyalal in 1956 AD. It was published from Jaipur by Kanhaiyalal in 1956 AD. 1856 ईस्वी में कन्हैयालाल इसे जयपुर से प्रकाशित करते थे। देखो, उदयपुर गजट। उदयपुर गजट यह मेवाड़ रियासत का राजकीय समाचार पत्र था। इट वॉज ऑफिशियल न्यूज़पेपर ऑफ मेवाड़ स्टेट। यह मेवाड़ रियासत का राजकीय समाचार पत्र था। इट वॉज ऑफिशियल न्यूज़पेपर ऑफ मेवाड़ स्टेट। यह 1869 ईस्वी में प्रकाशित, इसका प्रकाशन 1869 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ये लिख लो, इसका प्रकाशन 1869 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इट वॉज स्टार्टेड टू पब्लिश इन 1869 एडी। गांधी जी पैदा हुए थे इस साल। यह है 1869 ईस्वी में, या इसका प्रकाशन 1869 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इट वॉज स्टार्टेड टू पब्लिश फ्रॉम 1869 एडी। 10 साल बाद 1879 में इसी का नाम बदल कर दिया गया था सज्जन कीर्ति सुधाकर। नाम बदल कर क्या कर दिया गया था? क्योंकि राजा बन गए थे सज्जन सिंह। राजा कौन बन गए थे?
लिखो 1869 ईस्वी में, इन 1879 एडी, 79, इन 1879 एडी, 1879 ईस्वी में, इन 1879 एडी, इसका नाम बदलकर सज्जन कीर्ति सुधाकर कर दिया गया था। इट वॉज रीनेम्ड एज सज्जन कीर्ति सुधाकर। इसका नाम बदलकर सज्जन कीर्ति सुधाकर कर दिया गया था। इट वॉज रीनेम्ड एज सज्जन कीर्ति सुधाकर। इसका नाम बदलकर सज्जन कीर्ति सुधाकर कर दिया गया था। क्या कर दिया नाम बदल के? लिखो देसी तेसी, देसी तेसी। सुनना देखो, 1882 में एक बंदे थे मुन्नालाल वर्मा। बंदे कौन थे? मुन्नालाल वर्मा। ये ऐसे अजमेर से पब्लिश करते थे। कहां से प्रकाशित करते थे? लिख लो, 1882 ईस्वी में, इन 1882 एडी, 1882 ईस्वी में, इन 1882 एडी, मुन्नालाल वर्मा इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। मुन्नालाल वर्मा पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। इनका नन्ना मुन्ना राई हूं, देश का हितैषी हूं, इन्होंने सिपाही नहीं हूं, हितैषी हूं भाई साहब। अजमेर से प्रकाशित करते थे। कहां से प्रकाशित करते थे? अजमेर। राजपुताना हेराल्ड, राजपुताना हेराल्ड। $1885 में एक हनुमान सिंह जी थे, वो इसको अजमेर से पब्लिश करते हैं। अंग्रेजी का न्यूज़पेपर था, और अंग्रेजी भाषा में लोक चेतना की बात करने वाला राजस्थान का पहला अखबार है, जो जनता की बात कर रहा था, जो पब्लिक की डिमांड उठा रहा था। वो पहला अखबार कौन सा था? राजपुत। लिख लो, 1885 ईस्वी में, इन 1885 एडी, 1885 ईस्वी में हनुमान सिंह इसे अजमेर से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित करते थे। हनुमान सिंह इसे अजमेर से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित करते थे। हनुमान सिंह पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन इंग्लिश। हनुमान सिंह इसे अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित करते थे। हनुमान सिंह पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। हनुमान सिंह इसे अजमेर से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित करते थे। यह लोक चेतना जगाने वाला राजस्थान का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। यह लोक चेतना जगाने वाला राजस्थान का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। इट वॉज फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ राजस्थान। which infused public awakening, which infused public awakening, जो लोक चेतना जगाता था। यह लोक चेतना जगाने वाला राजस्थान का पहला समाचार पत्र। उन दिनों राजस्थान का एजीजी हुआ करता था पाउलेट। एजीजी कौन हुआ करता था? पाउलेट अपना एजीजी हुआ करता। पाउलेट की और एक जोधपुर के प्रधानमंत्री हुआ करते सर प्रताप। जोधपुर के प्रधानमंत्री कौन थे? इनकी आलोचना की थी इस अखबार में। लिखो, इस समाचार पत्र में, इन दिस न्यूज पेपर, इस समाचार पत्र में, इन दिस न्यूज पेपर, राजस्थान के एजीजी पाउलेट तथा जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप की आलोचना की गई थी। राजस्थान पाउलेट एजीजी ऑफ राजस्थान एंड जोधपुर पीएम सर प्रताप वर क्रिटिसाइज्ड। राजस्थान के एजीजी पाउलेट तथा जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप की आलोचना की गई थी। पाउलेट एजीजी ऑफ राजस्थान एंड जोधपुर पीएम सर प्रताप, सर प्रताप वर क्रिटिसाइज्ड।
राजस्थान के जीजी पाउलेट तथा जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप की क्या की गई थी आलोचना? कौन से अखबार में? राजपूताना। अगला लिखो राजपूताना गजट। वही 1885 में अजमेर से पब्लिश होता था। सुनना पहले बात, पब्लिश करने वाले जो बंदे थे उनका नाम था मौलवी मुराद अली बीमार। बीमार बीमार अपने नाम के आगे लगाते थे बीमार, कि मैं बीमार हूं, बहुत बीमार। लिख लो 1885 ईस्वी में, इन 1885 एडी, 1885 ईस्वी में, इन 1885 एडी मौलवी मुराद अली बीमार अजमेर से प्रकाशित करते थे। मौलवी मुराद अली बीमार पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। मौलवी मुराद अली बीमार अजमेर से प्रकाशित करते थे। मौलवी मुराद अली बीमार पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। ये मुराद मांगते रहते कि या अल्लाह मुझे क्या कर दे, बीमार कर दे। आप टाबर थे तो मांगते होंगे, स्कूल नहीं जाना पड़े। नहीं मांगी आपने ऐसी मुरादें? मांगी है। दो तीन पक्की मांगते थे, ये तो कि बीमार कर दे, बारिश आ जाए, और एक जो मैथ्स वाले इंग्लिश वाले टीचर है मर जाए। भगवान से डंकी मांग लिया करते थे, है ना? जिसकी भी आज होमवर्क चेक होने वाला है, मार साहब सलट जाए तो ठीक ही रहे। तो देखो यह एक द्विभाषी समाचार पत्र था। इट वॉज ए बाइलिंगुअल न्यूज पेपर। यह एक द्विभाषी समाचार पत्र था। इट वॉज ए बाइलिंगुअल न्यूज पेपर। क्वेश्चन लिख लेना हिंदी और उर्दू। यह एक द्विभाषी समाचार पत्र था। इट वॉज ए बाइलिंगुअल न्यूज पेपर। हिंदी प्लस उर्दू। इसमें भी सरकारी कार्यों की आलोचना की जाती थी, इसलिए मुराद अली को तो एक बार गिरफ्तारी कर लिया था कि तेरी मुराद पूरी करेंगे, बीमार कर देंगे हम। इस समाचार पत्र में, इन दिस न्यूज पेपर, इस समाचार पत्र में, इन दिस न्यूज पेपर सरकारी कार्यों की आलोचना की गई। सरकारी कार्यों की आलोचना की गई। गवर्नमेंट एक्टिविटीज वर क्रिटिसाइज्ड। सरकारी कार्यों की आलोचना की गई। गवर्नमेंट एक्टिविटीज वर क्रिटिसाइज्ड। अतः मुराद अली को गिरफ्तार कर लिया गया था। सो मुराद अली वॉज अरेस्टेड। अतः मुराद अली को गिरफ्तार कर लिया गया था। कोई पूछेगा भाई कौन सा पत्रकार जेल की हवा खा गया है? मुराद अली बीमार। देखो राजस्थान समाचार, राजस्थान समाचार, अठारह में मुंशी समर्थदान अजमेर से प्रकाशित करते थे। क्या नाम है? मुंशी, लिख लो। 1889 ईस्वी में, इन 1889 एडी, 1889 ईस्वी में, इन 1889 एडी मुंशी समर्थदान इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। मुंशी समर्थदान पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। मुंशी समर्थदान इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। मुंशी समर्थदान पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। प्रारंभ में यह समाचार पत्र साप्ताहिक था, 7 दिनों में एक बार आता। इनिशियली इट वॉज ए वीकली न्यूज़पेपर। प्रारंभ में यह समाचार पत्र साप्ताहिक था। इनिशियली इट वॉज ए वीकली न्यूज़पेपर। प्रारंभ में यह साप्ताहिक समाचार पत्र था। इनिशियली इट वॉज ए वीकली न्यूज़पेपर। लेकिन 1904 ईस्वी में इसे दैनिक कर दिया गया था। बट इन 1904 एडी इट बिकम डेली, इट बिकम डेली न्यूज़पेपर। लेकिन 1904 ईस्वी में यह दैनिक समाचार पत्र बन गया था, या इसे दैनिक कर दिया गया था। बट इन 1904 इट बिकम डेली न्यूज़पेपर। इट बिकम डेली न्यूज़पेपर। यह हिंदी भाषा का पहला दैनिक राजनीतिक समाचार पत्र था। राजनीतिक है ना? यह हिंदी भाषा का पहला दैनिक राजनीतिक समाचार पत्र था। इट वॉज फर्स्ट हिंदी डेली पॉलिटिकल न्यूज़पेपर। हाँ, क्या?
राजपूताना गजट मेरे नोट्स में है पहले 1892, अब मैं 1885 लिखाता हूँ। बैठ जा बस, कंफ्यूजन मैं ही करता हूँ और मैं ही मिटाता हूँ, लिख ले। और क्या कंफ्यूजन, क्या लिखा हुआ है? ये हिंदी भाषा, तो पुराने नोट्स मत पढ़ा कर, नहीं पढ़ा कर, है ना? ठीक, क्या लिखा? हिंदी भाषा का पहला राजनीतिक दैनिक समाचार पत्र था। हिंदी भाषा का तीन बातें, हिंदी का, राजनीतिक और दैनिक। शुरुआत में अखबार आर्य समाज का प्रचार प्रसार करता था। आर्य समाज अजमेर के अंदर ही था, लिख लो। प्रारंभ में यह समाचार पत्र आर्य समाज की विचारधारा को आगे बढ़ाता था। प्रारंभ में यह केवल उन्हीं की बातें करता था। प्रारंभ में यह समाचार पत्र आर्य समाज का प्रचार प्रसार करता था। इनिशियली दिस न्यूज़पेपर कैंपेन्स आइडियोलॉजी ऑफ आर्य समाज, कैंपेन्स आइडियोलॉजी ऑफ आर्य समाज, उनका कैंपेन किया करता था। कैंपेन्स आइडियोलॉजी ऑफ आर्य समाज। पर बाद में पॉलिटिकल न्यूज आनी शुरू हो गई थी। 1896 के अंदर अंग्रेजों ने झालावाड़ के एक राजा को हटा दिया था, जालिम सिंह झाला को। जालिम सिंह झाला सेकंड, जालिम सिंह झाला सेकंड को हटा दिया था। तो इस अखबार ने अंग्रेजों की खूब आलोचनाएं की थी। लिखो, 1896 ईस्वी में, इन 1896 एडी, 1896 ईस्वी में, इन 1896 एडी, अंग्रेजों ने झालावाड़ नरेश जालिम सिंह झाला सेकंड को हटा दिया था, या जालिम सिंह सेकंड लिख लो खाली। अंग्रेजों ने झालावाड़ नरेश जालिम सिंह सेकंड को हटा दिया था। ब्रिटिशर्स डिपोज्ड झालावाड़ किंग जालिम सिंह सेकंड। अंग्रेजों ने झालावाड़ नरेश जालिम सिंह सेकंड को हटा दिया था। ब्रिटिशर्स डिपोज्ड झालावाड़ किंग जालिम सिंह सेकंड। जालिम सिंह सेकंड को हटा दिया था। धीरे नहीं बोलेंगे, तेज, धीरे नहीं होगा। अतः इस समाचार पत्र ने इसका विरोध किया था या इसकी आलोचना की थी। सो दिस न्यूज़पेपर क्रिटिसाइज्ड इट। अतः इस समाचार पत्र ने इसकी आलोचना की थी। सो दिस न्यूज़पेपर क्रिटिसाइज्ड इट। कौन से राजा को हटा दिया था? झालावाड़ के जालिम सिंह सेकंड को। कब हटा दिया था? तो कोई पूछेगा भाई कि झालावाड़ के राजा जालिम सिंह सेकंड को हटाने का कौन से अखबार द्वारा विरोध किया गया था? तो कौन सा अखबार था? अगला लिखो, सर्वहित। सर्वहित, यह बूंदी का राजकीय समाचार पत्र था। यह बूंदी का राजकीय समाचार पत्र था। इट वॉज ऑफिशियल न्यूज पेपर ऑफ बूंदी स्टेट। यह बूंदी राज्य का राजकीय समाचार पत्र था, बूंदी का राजकीय समाचार पत्र था। इट वॉज ऑफिशियल न्यूज पेपर ऑफ बूंदी स्टेट। बूंदी का राजकीय समाचार पत्र था। 1890 ईस्वी में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। इट वॉज स्टार्टेड टू पब्लिश इन 1890 एडी। 1890 ईस्वी में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। इट वॉज स्टार्टेड टू पब्लिश इन 1890 एडी। ये एक ऐसा अखबार था जिसके अखबार के ऊपर लिखा आता था कितनी कॉपियां छपी, मुद्रण संख्या, क्या लिखी आती थी? प्रिंटिंग नंबर, कितनी कॉपियां छपी, हमारी मुद्रण। अभी आता है भास्कर पत्रिका पे देखा करो, कितनी कॉपियां छपी है, हमारी मुद्रण संख्या ये है, तो लिखो। इस समाचार पत्र पर मुद्रण संख्या भी अंकित की जाती थी। प्रिंटिंग नंबर वाज आल्सो मेंशन्ड इन दिस न्यूज़पेपर। इस समाचार पत्र में या इस समाचार पत्र पर मुद्रण संख्या भी अंकित की जाती थी। प्रिंटिंग नंबर्स, द प्रिंटिंग नंबर वाज आल्सो मेंशन्ड इन दिस न्यूज़पेपर। अगला लिखो, राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी, अगला अखबार कौन सा? राजस्थान सेवा संघ बनाया गया था वर्धा। कहां पर बनाया गया था? वर्धा। विजय सिंह पथिकर, केसरी सिंह बारठ और इन लोगों ने बनाया। अपने केसरी सिंह बारठ के बारे में मैंने एक लाइन बताई थी कि जेल से आने के बाद वो गांधी जी के पास में वर्धा चले गए थे, ठीक है भाई। तो जब ये वर्धा रहा करते थे तो विजय सिंह पथिक वगैरह ने जब राजस्थान सेवा संघ बनाया तो कहा अखबार निकालना पड़ेगा, बिना अखबार के राजनीतिक चेतना का संचार
नहीं किया जा सकता। तो अखबार निकाले, तो साहब कौन सा अखबार निकाले, तो राजस्थान के लिए अखबार निकाला, नाम क्या कर दो राजस्थान। केसरी सिंह बारट के नाम से उठाया गया केसरी। तो इस अखबार के नाम में जो केसरी लगा हुआ है वो किसका नाम है, केसरी सिंह बारट। वर्धा से निकालते थे, कहां से निकालते, अक्टूबर 1920। कब निकालना शुरू किया, लिख लो, अक्टूबर 1920 ईस्वी में। इन अक्टूबर 1928, अक्टूबर 1920 ईस्वी में, इन अक्टूबर 1928 विजय सिंह पथिक इसे वर्धा से प्रकाशित करते थे। विजय सिंह पथिक पब्लिश्ड इट फ्रॉम वर्धा। विजय सिंह पथिक इसे वर्धा से प्रकाशित करते थे। विजय सिंह पथिक पब्लिश्ड इट फ्रॉम वर्धा। विजय सिंह पथिक इसे वर्धा से प्रकाशित करते थे। कहां से प्रकाशित करते, लिख लो, केसरी सिंह बारट के कारण इसका नाम राजस्थान केसरी पड़ा। इट वॉज नेम्ड एज राजस्थान केसरी आफ्टर केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट के कारण इसका नाम राजस्थान केसरी पड़ा। इट वॉज नेम्ड एज राजस्थान केसरी आफ्टर केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट के कारण इसका नाम राजस्थान केसरी पड़ा। संपादक लिखो विजय सिंह पथिक। एडिटर कौन था इसका, संपादक विजय सिंह पथिक। संपादक विजय सिंह पथिक। संपादक कौन है, विजय सिंह पथिक। उप संपादक रामनारायण चौधरी। को एडिटर, उप संपादक को एडिटर रामनारायण चौधरी। पर अखबार बिना रुपए तो निकलेगा नहीं, रुपए देने वाला एक ही आदमी है, हमारा बजाज। देख लो, जमनालाल बजाज इस समाचार पत्र को आर्थिक सहायता देते थे। जमनालाल बजाज गेव फाइनेंशियल सपोर्ट टू दिस न्यूज़पेपर। जमनालाल बजाज इस समाचार पत्र को आर्थिक सहायता देते थे। जमनालाल बजाज गेव फाइनेंशियल सपोर्ट टू दिस न्यूज़पेपर। जमनालाल बजाज जब अपने सॉरी विजय सिंह पथिक जब अजमेर आ गए थे, तब इसको कई दिन तक दूसरे बंदे ने निकाला। उन बंदे का नाम था सत्यदेव विद्यालंकार। क्या नाम था बंदे का, लिख लो। जब विजय सिंह पथिक अजमेर आ गए थे, व्हेन विजय सिंह पथिक केम टू अजमेर, जब विजय सिंह पथिक अजमेर आ गए थे, व्हेन विजय सिंह पथिक केम टू अजमेर, जब विजय सिंह पथिक अजमेर आ गए थे, व्हेन विजय सिंह पथिक केम टू अजमेर, उस समय सत्यदेव विद्यालंकार इसके संपादक बने। उस समय सत्यदेव विद्यालंकार इसके संपादक बने। दैट टाइम सत्यदेव विद्यालंकार became its editor. सत्यदेव विद्यालंकार became its editor. सत्यदेव विद्यालंकार इसके सत्यदेव विद्यालंकार इसके संपादक बने। पर वहां वर्धा से पार पड़ी नहीं, विजय सिंह पथिक ये तो अजमेर आ गए, तो बाद में अखबार अजमेर से भी पब्लिश किया गया। लिखो, कालांतर में, लेटर ऑन, कालांतर में, लेटर ऑन, यह समाचार पत्र अजमेर से भी प्रकाशित होता था। दिस न्यूज़पेपर वाज आल्सो पब्लिश्ड फ्रॉम अजमेर। यह समाचार पत्र अजमेर से भी प्रकाशित हुआ। ये लिखो, दिस न्यूज़पेपर वाज आल्सो पब्लिश्ड फ्रॉम अजमेर। यह समाचार पत्र अजमेर से भी प्रकाशित हुआ। दिस न्यूज़पेपर वाज आल्सो पब्लिश्ड फ्रॉम अजमेर। 1922 ईस्वी में यह समाचार पत्र बंद कर दिया गया। इन 1922 एडी, 1922 ईस्वी में यह समाचार पत्र बंद कर दिया गया। दिस न्यूज़पेपर वाज क्लोज्ड। यह समाचार पत्र बंद कर दिया गया। अब जब ये बंद हुआ तो अब राजस्थान सेवा संघ वालों को अखबार तो दूसरा निकालना पड़ेगा। तो इसकी जगह जो अखबार निकाला था वो था नवीन राजस्थान। कौन सा अखबार था, नवीन राजस्थान। लिखो, अगला लिखो, अगला अखबार लिखो, नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान।
कौन सा अखबार है? देख लो। राजस्थान केसरी के बंद होने के कारण, देखो, राजस्थान केसरी के बंद होने के कारण, ड्यू टू क्लोजर ऑफ राजस्थान से राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी के बंद होने के कारण, ड्यू टू क्लोजर ऑफ राजस्थान केसरी, 1922 ईस्वी में नवीन राजस्थान का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। 1922 ईस्वी में नवीन राजस्थान का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। नवीन राजस्थान was started to publish in 1922 AD. नवीन राजस्थान was started to publish in 1922 AD. 1922 ईस्वी में नवीन राजस्थान का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। नवीन राजस्थान का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। यह राजस्थान सेवा संघ का प्रमुख समाचार पत्र था। यह राजस्थान सेवा संघ का मुख्य समाचार पत्र था। क्या बोलते हैं, किसी का मुख्य समाचार पत्र होता है उनके लिए एक अलग नाम होता है? प्रोमिनेंट नहीं कहते, हेड फेस है। जैसे ये, इस अखबार से इस संगठन का पता चलता है। जैसे शिवसेना वाले एक अखबार निकालते हैं सामना, शिवसेना जो पार्टी है ना, उनका एक अखबार आता है सामना, तो सामना के लिए कहते हैं कि वो शिवसेना का मुखपत्र है। जैसे आरएसएस एक अखबार निकालता है पांच जन्य, तो पांच जन्य उनका मुखपत्र है। तो क्या यार कुछ बोलते हैं, हेड फेस बोलते हैं, भूल गया यार, लाइन में कुछ होता है। चलो अपन लिखो एक बार, जो भी प्रोमिनेंट तो लिखेंगे, वो तो है ही, वही मुख्य अखबार था उनका। क्या हिंदी में क्या लिखिए, यह राजस्थान सेवा संघ का मुखपत्र था। मुख्य मत लिखो, लिखो मुखपत्र था, फेस था उनका, कि भाई इस अखबार में यदि न्यूज आई है तो ये उसका मुख है, मुखपत्र था। इट वॉज प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर ऑफ राजस्थान सेवा संघ, प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर ऑफ राजस्थान सेवा संघ। विजय सिंह पथिक ही थे प्रकाशक, लिखो प्रकाशक, पब्लिशर विजय सिंह पथिक, प्रकाशक विजय सिंह पथिक। संपादक लिखो किशोर सिंह वर्मा, एडिटर किशोर सिंह वर्मा। किशोर सिंह वर्मा। अच्छा, ये इस अखबार में दिल्ली विजय सिंह पथिक की 4 लाइनें लिखी आती थी। जैसे था इन भास्कर में कई बार वो लिखी आती लाइनें, हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हो पाऊं, लेकिन आपके विचारों की रक्षा के लिए हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। वोल्टेयर, वोल्टेयर की लाइन लिखी आती। वैसे इसके अंदर विजय सिंह पथिक की लाइनें आती थी। लोगो था इसका, ध्येय वाक्य, हिंदी में तो क्या बोलते हैं अपने, इंग्लिश में मोटो लिख लो। इसका मोटो क्या था, ध्येय वाक्य क्या था, लिखो ध्येय वाक्य। मोटो मैं लिख रहा हूं, 4 लाइनें उतार ही लो। ये एक बार सवाल पूछा हुआ है, हिंदी में लिख लेना, हिंदी का अखबार था तो हिंदी में, इंग्लिश वाले। विजय सिंह पथिक की लाइनें थी ये। हाँ, 22। हाँ, कहाँ पे को पुराने पेपर में क्वेश्चन है? तो तुम देखना, या तो उसमें 22 ऑप्शन ही नहीं होगा, या तो 22 दे ही नहीं रखा होगा, वैसे मान लिया। बाकी तो राजस्थान केसरी बंद होता है, उसके बाद ही चलता है। हाँ, संपादक डेली बैठ के कमियां निकालता, उसमें क्या है, प्रकाशक ने तो बस ठीक है मेरे साइन करवा लो लास्ट में।
उतार लिया? क्या है बोलो, देखिए लाइन बोलो। धन वैभव की चाह नहीं जीवन रहे ना रहे, चाह है तो बस यह है कि जग में स्वेच्छाचार। ये विजय सिंह पथिक की लाइन थी। धन वैभव की, मुझे धन और संपत्ति नहीं थी, चाह नहीं जीवन, दुनिया भी पितल की है, अपना जीवन रहे तो ठीक, नहीं रहे तो ठीक, तो केवल चाह है क्या, फिर क्या चाहते हो आप? तो जग में स्वेच्छाचार, कि भाई कोई भी किसी आदमी पे शोषण ना करे, कोई भी किसी आदमी का दमन ना करे, मैं बस इतना चाहता हूं। भाई बस समझ में। इस अखबार को 1923 में प्रतिबंधित कर दिया गया था। लिखो 1923 ईस्वी में, इन 1923 एडी, 1923 ईस्वी में इन 1923 एडी इस समाचार पत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया था। दिस न्यूज़पेपर वाज बैंड। इस समाचार पत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया था। दिस न्यूज़पेपर वाज बैंड। इस समाचार पत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो इन लोगों ने इसका नाम चेंज किया, तरुण राजस्थान। पहले का नया, इस बार का जवान है। अगला लिखो तरुण राजस्थान। माउथ फेस पीस, पीस तो नहीं होगा। लिखो तरुण राजस्थान। लिखो नवीन राजस्थान पर प्रतिबंध के कारण, ड्यू टू बैन ऑन नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान पर प्रतिबंध के कारण, ड्यू टू बैन ऑन नवीन राजस्थान। इसका नाम बदलकर तरुण राजस्थान कर दिया गया था। अलग नाम से निकालने लग गए। इसका नाम बदलकर तरुण राजस्थान कर दिया गया। इट वॉज रीनेम्ड एज तरुण राजस्थान। इसका नाम बदलकर तरुण राजस्थान कर दिया गया। इट वॉज रीनेम्ड एज तरुण राजस्थान। इसका नाम बदलकर तरुण राजस्थान कर दिया गया। 1923 ईस्वी में अजमेर से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। In 1923 AD, it was started to publish from अजमेर। 1923 ईस्वी में अजमेर से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। In 1923 AD, it was started to publish from अजमेर। नवीन राजस्थान भी अजमेर का था, मैंने लिखवाया था क्या? देख लेना नवीन राजस्थान वाले में अजमेर लिखवाया कि नहीं लिखवाया। नहीं लिखवाया, कर लेना अजमेर। लिख लिया? लिखो संपादक। तरुण राजस्थान में लिखो संपादक रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त। रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त। शोभालाल, शोभालाल गुप्त। कौन कौन दो बंदे बताओ तो? रामनारायण चौधरी। फिर थोड़े दिन के लिए इसको जयनारायण व्यास ने निकाला था ब्यावर से। कहां से निकालते थे? देखो कालांतर में, लेटर ऑन, कालांतर में लेटर ऑन जयनारायण व्यास इसे ब्यावर से प्रकाशित करते थे। जयनारायण व्यास पब्लिश्ड इट फ्रॉम ब्यावर। जयनारायण व्यास इसे ब्यावर से प्रकाशित करते थे। जयनारायण व्यास पब्लिश्ड इट फ्रॉम ब्यावर। जयनारायण व्यास इसे ब्यावर से। अब ये याद कर लो, जयनारायण व्यास के 4 समाचार पत्र बताए, उनमें मैंने एक तरुण राजस्थान बताया था ब्यावर से, वो यही है, दूसरा अखबार नहीं, यही अखबार था। जयनारायण व्यास इसे ब्यावर से प्रकाशित करते थे। अगला अखबार लिखो आर्य मार्तंड। आर्य मार्तंड। क्या नाम है अखबार का? आर्य मार्तंड। 1923 में राम सहाय शर्मा अजमेर से प्रकाशित करते थे। लिखो 1923 ईस्वी में, इन 1923 एडी, 1923 ईस्वी में, इन 1923 एडी, राम सहाय शर्मा इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। राम सहाय शर्मा पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। राम सहाय शर्मा इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। राम सहाय शर्मा पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर।
राम सहाय शर्मा इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। यह समाचार पत्र विधवा विवाह को प्रोत्साहन देता था। दिस न्यूज़पेपर प्रमोटेड विडो मैरिज। यह समाचार पत्र विधवा विवाह को प्रोत्साहन देता। नाम ही देख लो, आर्य समाज वाला लगता है, आर्य मार्तंड। यह समाचार पत्र विधवा विवाह को प्रोत्साहन देता था। दिस न्यूज़पेपर पब्लिश्ड विडो मैरिज। तो इसके अंदर वो आते हैं ना, वैवाहिक संदेश, वर चाहिए वधु चाहिए, वो वाले आते हैं। उसमें यदि कोई विडो मैरिज के लिए यदि कोई एड देता था तो वो फ्री थे। विधवा विवाह के लिए यदि कोई भी एड देगा, विज्ञापन देगा, तो वो क्या किए जाएंगे? फ्री किए जाएंगे। वो फ्री कर दिए थे इन लोगों ने, ताकि उन लोगों को थोड़ा बढ़ावा मिल सके। अगला बाहर लिखो इसके बाद में। देखो, यंग राजस्थान। यंग राजस्थान, तरुण राजस्थान था ना। तरुण राजस्थान को इंग्लिश में निकालना शुरू किया था बाद में। तो तरुण राजस्थान का इंग्लिश में जो नाम था वो नाम क्या था? लिखो। तो तरुण मतलब युवा ही होता है, तो यंग राजस्थान लिखो। 1929 ईस्वी में, इन 1929 एडी, 1929 ईस्वी में, इन 1929 एडी अजमेर से प्रकाशित होता था। इट वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम अजमेर। अजमेर से प्रकाशित होता था। इट वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम अजमेर। क्या हुआ? अजमेर से प्रकाशित होता था। इट वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम अजमेर। गुस्सा आ गया तेरे को? अखबार अखबार कितने लिखवा दिए। खुद मास्टर तो रट के आ गया, हमारे छाती छोल रहे फालतू। इतना गुस्सा? हाँ हाँ, हमारे कैसे याद होंगे? कोई नहीं, धीरे धीरे पढ़ लेना आराम से। ना, देखो दोनों बात है। मैं खूब सारे बैच में समाचार पत्र पढ़ाता ही नहीं, है ना। मैं कहता हूँ कि मैं नोट्स दे दूंगा और तुम खुद ही पढ़ लेना, तो बच्चे वैसे जान खाते हैं। नहीं सर, आप लिखवा दोगे ना तो याद हो जाएंगे। कुछ तो याद हो जाएंगे। मैं लिखवा देता हूं तो बच्चे कहते सर इतने लिखवा दिया, हाथ दर्द करने लग जाता है। कहीं तो जीने दो। तो क्या लिखा? अजमेर से प्रकाशित। वही संपादक दोनों, उधर तरुण राजस्थान वाले दोनों नाम लिखो, रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त। संपादक रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त। अगला लिखो, त्याग भूमि। त्याग भूमि कौन सा है? ये स्टार लगाना, ये एक बार पूछा हुआ है। 1927 में हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर से निकालते थे। 1927 ईस्वी में, इन 1927 एडी, 1927 ईस्वी में, इन 1927 एडी हरिभाऊ उपाध्याय इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। हरिभाऊ उपाध्याय पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। हरिभाऊ उपाध्याय इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। हरिभाऊ उपाध्याय पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। हरिभाऊ उपाध्याय कहां से निकालते थे? अजमेर से। अजमेर से प्रकाशित करते। हरिभाऊ उपाध्याय गांधी जी के बंदे थे, तो गांधीवादी विचारों को प्रोत्साहन देने का ये काम करता था। और मुझे याद है एक बार सवाल यही था कि राजस्थान का कौन सा समाचार पत्र गांधीवादी विचारों को प्रमोट किया करता था, कौन सा था? यह है समाचार पत्र, दिस न्यूज़पेपर। क्या है? हाँ, कचरे वाला, गाड़ी वाला है, कचरा निकाल। अच्छा हाँ, किसको निकाला? कचरा निकाला। देखो, ये है, दाढ़ी वाला नहीं है, थप्पड़ मारूंगा। यह समाचार पत्र गांधीवादी विचारों को प्रोत्साहन देता था। प्रमोटेड गांधीयन थॉट्स। गांधीवादी विचारों को प्रोत्साहन देता था। दिस न्यूज़पेपर प्रमोटेड गांधीयन थॉट्स। गांधीवादी विचारों को प्रोत्साहन देता था। हरिभाऊ उपाध्याय ने दो तीन अखबार और निकाले थे, अपने यहां तो नहीं निकालते, काशी से, बनारस से, उधर से निकला करते थे। पर लिख लो, हरिभाऊ उपाध्याय के समाचार, अन्य समाचार पत्र। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर नाम तो लिख लो।
सरस्वती, औदुंबर और मालव मयूर पत्र। मालवा का अखबार तो मालव मयूर पत्र। मध्य प्रदेश के थे हरिभाऊ उपाध्याय, उधर मालवा के अखबार निकालते रहते। सरस्वती, औदुंबर और मालव मयूर पत्र। अगला लिखो नवज्योति। दैनिक नवज्योति लिखना ना, दैनिक लिख लेना आगे, क्योंकि अभी तक आता है अखबार दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति 1936 ईस्वी में, इन 1936 एडी, 1936 ईस्वी में, इन 1936 एडी। रामनारायण चौधरी इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। रामनारायण चौधरी पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। इनके पता नहीं क्या था, क्यों निकालने थे अखबार इनको, है? इनके तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, यहाँ कंठ छुल गए बोलते बोलते, और आपके याद करते करते, लिखते लिखते हाथ दर्द करने लग गए। एक अखबार में लिख देते यार सारी बातें। हाँ हाँ, रामनारायण चौधरी से अजमेर से प्रकाशित करते थे। बाद में रामनारायण चौधरी तो बड़े नेता थे, जिनके भाई संभाला करते थे। जिनके भाई का नाम था कैप्टन दुर्गा प्रसाद चौधरी। क्या नाम था? लिखो। कालांतर में कैप्टन दुर्गा प्रसाद चौधरी इसके संपादक बने। कैप्टन दुर्गा प्रसाद चौधरी, लेटर ऑन कैप्टन दुर्गा प्रसाद चौधरी बिकेम इट्स एडिटर। कालांतर में कैप्टन दुर्गा प्रसाद चौधरी इसके संपादक बने। लेटर ऑन कैप्टन दुर्गा प्रसाद चौधरी बिकेम इट्स एडिटर। एडिटर, इसके संपादक बने। कैप्टन दुर्गा प्रसाद चौधरी इसके संपादक बने। अगला लिखो नवजीवन। नवजीवन। कितने और है? 17 और 7 7 7 7 पक्के। 7 से ज्यादा हो तो मत लिखना। नवजीवन, अगला लिखो नवजीवन। लिखो 1939 ईस्वी में नारायण सिंह तथा कनक मधुकर इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। आप भी कहते थे सर आप हमारी क्लास क्यों नहीं ले रहे, लो। 1939 ईस्वी में, इन 1939 एडी, नारायण सिंह एंड कनक मधुकर पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। नारायण सिंह तथा कनक मधुकर इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। अब इतने कितने लिखवा के आऊंगा जोधपुर वालों को, उनको कई दिन हो गए सर आप हमारी क्लास में क्यों नहीं आते। लो मगो, तुमने क्लिप्स देख देख के कहानियां ही सुनी है। मैं एक दिन एक सेमिनार के अंदर, सेमिनार हुआ तो सेमिनार दिलीप सर ही लेते हैं सेमिनार। उस दिन सेमिनार में बच्चों की पर्चियां आई खूब सारी कि वो दाढ़ी वाले मास्टर को भेजो, दाढ़ी वाले मास्टर को भेजो। तो नवीन जी ने मेरे को कहा सर आप ही सेमिनार में थोड़ी देर चले जाओ। मैं यार क्या बोलूंगा यार, सारी बातें दिलीप सर बोल तो देते ही है, सर थोड़ी देर चले जाओ थोड़ी देर। तो मैं यूं 2-1 मिनट के लिए आया, तो मैं आया तो वो तालियां वालियां बजाई। तो मैं तो मुझे जानते हो रहे, अरे वो सर हम क्लिप्स देखते हैं। तो मैं उन क्लिप्स को देख देख के कौन एडमिशन लेना चाहता है, तो कहीं हाथ खड़े की हाँ सर उनसे इंप्रेस हो गए, प्लीज मत आना। यहाँ पे कई समाचार पत्र याद करने पड़ जाए। ये क्लिप्स राजस्थान जी के नहीं है, राजस्थान जी के अलग है। तो किसने प्रकाशन किया था? नारायण सिंह और कनक मधुकर बाद में से उदयपुर से भी पब्लिश किया करते थे। देखो कालांतर में, लेटर ऑन, कालांतर में लेटर ऑन। एक कालांतर और खा गया, एक जगह से कर लिया अब दोबारा। दोबारा क्यों करना है तुम्हें? कनक मधुकर इसे उदयपुर से प्रकाशित करते थे। मैं अगली क्लास लूंगा उसमें याद करवा दूंगा ये सारे आपके। कनक मधुकर पब्लिश्ड इट फ्रॉम उदयपुर। कनक मधुकर इसे उदयपुर से प्रकाशित करते थे। कनक मधुकर पब्लिश्ड इट फ्रॉम उदयपुर। अगला लिखो जय भूमि। जय भूमि लिख अपने याद करना है क्या है। परीर मेंसर क्या है? मेंस में पूछ लेगा त्याग भूमि समाचार पत्र 2 नंबर में बताओ, तो ये पूरी लाइन लिखनी है। प्री में पूछेगा त्याग भूमि समाचार पत्र किसका था,
हरिभाऊ उपाध्याय कब छपता था? 27 में। कहां से छपता था? अजमेर। कौन से विचार आते थे? गांधीवत। बस। तो प्री मेंस अलग अलग क्या होता है? 1940 में एक बंदे थे अपने जयपुर में, गुलाब चंद कला। क्या नाम था? वैसे तो गुलाब किस रंग का होता है? लाल। पर ये क्या थे? लिखो 1940 ईस्वी में। काला गुलाब भी होता है? अच्छा, वो गुलाब जामुन होता है। हाँ, मान ली तेरी बात। अलग अलग होते हैं भाई। 1940 ईस्वी में 1940 गुलाब चंद काला इसे जयपुर से प्रकाशित करते थे। गुलाब चंद काला पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर, सॉरी जयपुर। गुलाब चंद काला इसे जयपुर से प्रकाशित करते थे। गुलाब चंद काला पब्लिश्ड इट फ्रॉम जयपुर। गुलाब चंद काला इसे जयपुर से प्रकाशित करते थे। अगला लिखो प्रजा सेवक। भंडारा कब होगा? गुलाब जामुन का नाम लेते सर आ जाए, अगले वीक के अंदर कर लेंगे बात। भंडारे 2-3 चीज के बाकी हैं आपके। भाई भगवत सर वाला ब्याह का बाकी है ना, उसका तो भंडारा खिलाना ही चाहिए। फिर बेच शुरू करना था। एक बेच शुरू हुए, मंगायो अदियो लायो बोतल। वो भी तो अपने आप में खुशी है ना? अच्छा लगता ही है। उस दिन भाई 3 बजे बैच शुरू करना था। वो नॉर्मली ये होता है कि भाई पहला बैच था तो मेरी और मैम की क्लास होगी, तो कहा भाई 3 से 5 सर ने कहा तू ले लेना और 5 से 7 मैम ले लेंगे। मैं उस दिन जोधपुर था पहले दिन, तो मैंने शाम को जब मैं जोधपुर से रवाना हुआ तो मैं नवीन जी से पूछा कि बैच की क्या सिचुएशन है। तो नवीन जी ने कहा कि 500 के आसपास में रजिस्ट्रेशन है। अपने बैच की स्ट्रेंथ यही होती है, 500 550 के आसपास की स्ट्रेंथ होती है। तो मुझे लगा कि 500 के आसपास की वो रजिस्ट्रेशन, का मतलब आज ही रजिस्ट्रेशन फुल हो गए और कल अपने रजिस्ट्रेशन देंगे नहीं, और जितने बच्चे आएंगे उनको बिठा लेंगे। इन्होंने रिसेप्शन वालों ने दूसरे दिन भी रजिस्ट्रेशन रोके ही नहीं और कहा लो आओ तुम तो लो एडमिशन। तो 2 बजे के आसपास मेरे पास सर का फोन गया कि वो आज बेच है। तो मुझे लगा सर को दिमाग में रह गया कि मैं अभी जोधपुरी हूँ, मैं जयपुर आया है नहीं आया, क्योंकि उस दिन मेरी सुबह से क्लास नहीं थी। मैं हाँ सर मेरे को पता है, मैं तैयार होकर आ ही रहा था। अरे वो नहीं है, रजिस्ट्रेशन 800 क्रॉस कर गए, तो तुम बिठाओगे कैसे इनको? तो मैं सर 800 क्रॉस कर गए, हाँ तो फिर मैं छोड़ो आप बिठा बूढ़ू तो हम लेंगे। खुशी वाली बात ये है ना कि 800 क्रॉस किए हैं पहले दिन ही रजिस्ट्रेशन। तो सर ने कहा, और सर ने कहा ये तो अभी 15 मिनट पहले की रिपोर्ट है, 1:45 की रिपोर्ट है, तो तू क्लास मान लो 3 सवा 3 शुरू करेगा तब तक ये 1000 क्रॉस कर जाएंगे। तो क्या करोगे इनका? इतने लोगों को कैसे मैनेज करोगे, कैसे बिठाओगे उनको? तो मैंने कहा मेरे को तो ठीक है, तो मेरी और मैम दोनों की शाम को क्लास नहीं है, तो एक में 3 से 5 मैं, 5 से 7 मैम, एक के अंदर 5 से 7 मैं और 3 से 5 मैम। तो कहा भाई मैम ने उससे 2-3 दिन पहले कोई अपने वो ऑपरेशन कराया, दांत का ऑपरेशन कराया, तो उनके वो निकाल रखा था। तो सुबह सुबह को नवीन जी को कह के गए थे कि मेरी लगातार 2 क्लासें मत लगा देना, 4 घंटे मेरे से लगातार नहीं बोला जाएगा। नवीन जी कल से ध्यान रखना। उस दिन कोई उनकी एक सुबह क्लास हुई थी, एक शाम को थी, तो नवीन जी आगे मेरी क्लास लगाओ तो बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए, बीच के अंदर ये मत कर देना वरना मेरे से बोला नहीं जाएगा। तो नवीन जी ने सर को रिपोर्ट दे रखी थी कि मैम कह के गए थे कैसे, तो कहा कि भाई मैम तो सर ने कहा कि मैम तो मना कर रहे हैं कि 2 क्लास लगातार ले नहीं पाएंगे 4 घंटे, फिर कैसे करेगा तू मैनेज? तो मैंने कहा फिर 2 तरीके हैं, यदि ऐसा ज्यादा मुझे होता दिखा तब तो मैं उधर 8 नंबर और 9 नंबर वाला जो कमरा है उधर कमरे में बिठा के 500 को नीचे 500 को ऊपर बिठा कर दूंगा, एक जगह मैं पढ़ाऊंगा एक जगह लाइव लो, आज और कल अपने को मैनेज कर लेंगे, कल को दूसरी फैकल्टी लगा लेंगे और दूसरी क्लास के अंदर बाद में एक में मैम चले जाएंगे, तब तक 5 से 7 में देख लेंगे क्या करना है, या मैम की भी एक ही जगह लगा देंगे लाइव कर देंगे ऊपर नीचे, और फिर कल का कल देखेंगे। और या मैं मैम से बात करता हूँ और मैम को कहता हूँ कि भाई वो आ जाए क्लास लेने के लिए। तो अब इधर से मैम को मैं और नवीन जी लगातार फोन पे फोन करें, पर मैम के दिमाग में एक भाई क्लास तो मेरी 5 से 7 है, तो वो फोन क्यों देखे? वो घर पे जाके फोन को साइड में पटका। मैं नवीन जी का, नवीन जी क्यों घंटी टूटनी नहीं चाहिए, लगा, लगातार बात करवाई जाए आज तो फाइनली मैम ने फोन इतने सारे देखे, हमारे को 17 मिस कॉल नवीन जी की गई हुई, तो मैम ने हाथों हाथ फोन किया, अरे क्या हुआ क्या हुआ? तो मैं यही था तब तक, मैं आ गया था, तो मैं मैम ये ऐसे ऐसे 2 बैच बन गए और प्लीज आप जल्दी से जल्दी आ जाओ और ये 2 लेने पड़ेंगे। तो कहा कि सर वो मेरे तो दांत वाली प्रॉब्लम, मैंने कहा वो मैंने सुना था आपकी दांत वाली प्रॉब्लम, कहा सर प्रॉब्लम तो है पर जब आप कही रहे ये है तो मैं आई जाती हूँ, मगर नहीं भी है तो नवीन जी दांत वाला इंजेक्शन लेके तैयार बैठे
आज तो आपके नवीन जी इंजेक्शन लगा देंगे, आज मैम क्लास लेनी पड़ेगी। ये भाई, मैंने कहा आज के बाद स्प्रिंग बोर्ड में 2 बैच ही बनेंगे साथ में, एक नहीं बनेगा, ये भीड़ और आएगी। पर आज पहला है, पहला मौका है कि अपने एक साथ ऐसे 2 बैच शुरू कर देंगे। और इस सौभाग्य के साक्षी यदि हम दोनों बन रहे हैं तो इतिहास में लिखा जाना चाहिए नाम तो भाई। जो पहले 2 बैच शुरू किए थे वो हमारे द्वारा शुरू किए गए थे, तो मैं हमने कहा कि हो तुम अब सिग्नल तोड़ ताड़ की 2:45 के आसपास हो गए थे, आओ आओ तो फटाफट आज 2 क्लास ले, दोनों खचा खच भरे हुए भयंकर। तो ये अच्छा लगता ही, फील होता ही है बाद में। तो एक भंडारा आपके उसकी तरफ से, तो भंडारे हो गए। हाँ हाँ, अलग अलग कर देंगे, 2 कर देंगे आपको। हाँ, मेन्यू चेंज करके एक और भंडारा कर दिया, फिर तो राजी आप। भंडारे की क्यों चिंता, लिखो। हाँ, 56 भोग। हाँ, बड़े बड़ी, हाँ इस बार थोड़ा बड़ा करें। अरे मुझे, हाँ क्या, हाँ आइसक्रीम, गर्मी आ गई, आइसक्रीम खिलाए, आइसक्रीम खिला दें। अच्छा, पिछली बार भीड़ थोड़ी ज्यादा हो गई थी। अरे मुझे मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार फर्जी ज्यादा था। भाई मिस में अपना बच्चा कभी मिस मैनेज नहीं करे कि भाई आप उन जैसे, आप खुद पे नोटिस करके देख लेना। आप टेंट के अंदर घुसे और यदि भीड़ ज्यादा है तो आप बाहर आके खड़े हो जाएंगे, थोड़ा साइड में खड़े हो जाएंगे, यार थोड़ा छूटने दे, अरे थोड़ी भीड़ छूट जाएगी। जैसे मैं भी आपके पास से निकला, मैंने अरे खाना नहीं खा रहे, अरे कि सर वो भीड़ देखो कितनी हो रही है, तो थोड़े तो 10-15 का ग्रुप साइड में खड़ा हो जाता है, इतने में थोड़ा सा वहां से भीड़ छंटती है तो आप वहां पे जाके यही करते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि भीड़ है तो आपको लगता है कि अब तो खत्म हो जाएगा। अपने तो जानते हैं ना ये शाम तक व्यवस्था चलेगी। जो फर्जी आता है ना, उसको लगता है अभी खा लो, बाद में क्या पता कम पड़ जाए और हो जाए, तो वो बाद में यूं लूटपाट करने की कोशिश करता है। तो मुझे लगता है फर्जी का मतलब या तो आसपास के बाकी जो बच्चे हैं वो भंडारा दे के यहाँ पे घुस के आ गए, और या आप लोगों ने कईयों को कार्ड बांट दिए कहा हम तो खा के आ गए और तुम और जाओ, भाई कार्ड चेक करके तो अंदर आने देंगे, और तो क्या होगा। तो आप कार्ड देंगे तो प्लीज आप कार्ड मत दिया करो, आप कार्ड दे दो तब ये होता। तो इस बार स्ट्रिक्टली एक एक बेच को वैसे भेजेंगे, एक बेच ही एक बार के अंदर जाएगा तो हमें पता रहेगा और क्वेश्चन और पूछेंगे, नहीं तो वो तो है तो कई बार वो तो पकड़े जाते हैं ना, वो तो कई बार कोई फर्जी पकड़ा ही जाता है तो उसे बाद में पूछते भी है कि अभी बता तेरे क्लास में कौन कौन से, दिलीप सर नहीं बताया, बताया होगा ना कि क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट है, उसने कहा साइंस, और क्या, उसने कहा आर्ट, सर ने कहा ठीक है अब तू कॉमर्स मत बता देना, और खा ले जो तूने ले लिया वो। तो वो है थोड़ा सा। लिखो प्रजा सेवक। 1940 ईस्वी में अचलेश्वर प्रसाद शर्मा इसे जोधपुर से प्रकाशित करते थे। 1940 ईस्वी में अचलेश्वर प्रसाद शर्मा इसे जोधपुर से प्रकाशित करते थे। अचलेश्वर प्रसाद शर्मा पब्लिश्ड इट फ्रॉम जोधपुर। अचलेश्वर प्रसाद शर्मा इसे जोधपुर से प्रकाशित करते थे। अचलेश्वर प्रसाद शर्मा पब्लिश्ड इट फ्रॉम जोधपुर। अचलेश्वर प्रसाद शर्मा इसे जोधपुर से प्रकाशित करते थे। लिखो जयपुर समाचार। 1942 ईस्वी में, इन 1942 एडी, 1942 ईस्वी में, इन 1942 एडी, श्यामलाल इसे जयपुर से प्रकाशित करते थे। श्यामलाल पब्लिश्ड इट फ्रॉम जयपुर। ये श्यामलाल वही है जो कल्याण सिंह के साथ मिलकर हिंदी राजभाषा आंदोलन चलाते हैं, अरे समाज वाले है ना। 1942 ईस्वी में श्यामलाल इसे जयपुर से, नाम से पता चलता है जयपुर समाचार तो जयपुर से होगा, जयपुर से प्रकाशित करते थे। कहां से पब्लिश होता था, देखो राजस्थान हेराल्ड, वो राजपूताना हेराल्ड, फ्लावर समझा गया, सब याद है, हाँ सब रटे हुए एकदम। लिखो 1942 ईस्वी में केसरलाल इसे जयपुर से प्रकाशित करते थे। इन 1942 एडी केसरलाल पब्लिश्ड इट फ्रॉम जयपुर। केसरलाल इसे जयपुर से प्रकाशित करते थे।
केसरलाल पब्लिश्ड इट फ्रॉम जयपुर। केसरलाल कहां से पब्लिश करते थे? अखबार लिखो लोकवाणी। लोकवाणी। (1943) ईस्वी में, इन 1943 एडी। 1943 ईस्वी में, इन 1943 एडी। देवी शंकर तिवाड़ी इसे जयपुर से प्रकाशित करते थे। देवी शंकर तिवाड़ी पब्लिश्ड इट फ्रॉम जयपुर। देवी शंकर तिवाड़ी इसे जयपुर से प्रकाशित करते थे। अरे देवी शंकर तिवाड़ी आरपीएससी के चेयरमैन बने थे और सबसे लंबे टाइम तक जो चेयरमैन रहे वो देवी शंकर तिवाड़ी है। तो नाम याद रखना इनका, आरपीएससी सवाल पूछ लेगी, स्टार लगा लो इसके। देवी शंकर तिवाड़ी इसे जयपुर से प्रकाशित करते थे। देवी शंकर तिवाड़ी पब्लिश्ड इट फ्रॉम जयपुर। यह समाचार पत्र जमनालाल बजाज की याद में शुरू किया गया था। लोकवाणी लोगों की वाणी थे वो। यह समाचार पत्र जमनालाल बजाज की याद में प्रारंभ किया गया था। दिस न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड इन मेमोरी ऑफ जमनालाल बजाज। यह समाचार पत्र जमनालाल बजाज की याद में प्रारंभ किया गया था। लिखो रियासती। सात नहीं वे, पांच। हाँ ये सातवां है। ठीक, पक्का। अब होंगे तो भी मैं नहीं लिखवाऊंगा बे, सात हुए तो नहीं। हाँ हो गए। चलो इसका सन तो अब मेरे याद नहीं, शायद 44 है, पर अब मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूं। आप देखना बाद में। कोई सुमनेश जोशी से जोधपुर से प्रकाशित करते थे। लिखो सुमनेश जोशी, आदमी है, ध्यान रखना। सुमनेश जोशी से जोधपुर से प्रकाशित करते थे। सुमनेश जोशी पब्लिश्ड इट फ्रॉम जोधपुर। सुमनेश जोशी से जोधपुर से प्रकाशित करते थे। सुमनेश जोशी पब्लिश्ड इट फ्रॉम जोधपुर। सोमनेश जोशी से जोधपुर से प्रकाशित कर। यही वो अखबार था जिसमें ये खबर चली थी कि जोधपुर पाकिस्तान में मिल सकता है ना। एक दिन बातें बताई थी मैंने कि भाई जोधपुर के राजा की जिन्ना के साथ मुलाकात हुई थी। उस खबर को कोई वो रिलीज करने वाला बंदा था, तो वो बंदा कौन था? सोमनेश। लिख लो। इस समाचार पत्र ने जोधपुर के पाकिस्तान में विलय का समाचार दिया था। जोधपुर के पाकिस्तान में विलय की जानकारी दी थी। दिस न्यूज़पेपर provides information about merger of Jodhpur in Pakistan. Provides information about merger of Jodhpur in Pakistan. इस समाचार पत्र ने जोधपुर के पाकिस्तान में विलय का समाचार दिया था, या जोधपुर के पाकिस्तान में विलय की योजना के बारे में बताया था। कुछ ही बता दो कि वो प्लान रिवील किया उसने कि भाई ऐसा भी हो सकता है, ध्यान रखो तुम लोग। जोधपुर के पाकिस्तान में विलय का समाचार दिया। ठीक है, बोलो गिरिराज जी महाराज की।